क्योंकि उसकी एक मार्केट थी, इंटरनेशनल मार्केट थी, तो ब्रिटिश उसको चाइना भेजते थे, वहां पे बेच के फायदा कमाते थे, पैसा बनाते थे। तो इसलिए ना अपनी मर्जी से यहाँ के पेजेंट्स अपनी क्रॉप्स उगा सकते थे और रेवेन्यू उनको फिर भी देना पड़ता था, तो जो उनके पास पैसा होता नहीं था, दैट इज वाई दे वर टॉर्चर्ड। तो जब ये रिवोल्ट हुआ तो बिकॉज इस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से दे वर एंग्री, सो दे टुक पार्ट इन दिस revolt against the British. Next is accumulation of wealth by the British through annexation. Annexation means taking of a king's territory or a kingdom by the British forcefully. कोई भी बहाना बनाकर किसी किंगडम को अपने कंट्रोल में ले लेना, उसका पूरा जो एरिया होता था उसको अपने ब्रिटिश कंट्रोल में ले लेना, तो उसको बोलते थे एनेक्सेशन। तो किस तरह से एनेक्सेशन के थ्रू ब्रिटिश लोग जो है वो वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे थे। वन एग्जाम्पल वी हैड डिस्कस्ड इन पॉलिटिकल कॉजेज दैट दे हैड डन अ सब्सिडरी अलायंस विद द नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह, एंड हाउ he was maintaining their army. He had given land to it, but still the Britishers took over his kingdom by saying that his government was not working properly. तो इस तरह से बहुत सी किंगडम्स को जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने एनेक्स किया था। They had took over those princely states and many kingdoms. So because of that, जो किंग्स थे वो तो किसी काम के भी नहीं रहते थे, क्योंकि उनसे सब कुछ छिन जाता था, और कॉमन पीपल they were living in poverty. Whereas by annexing these princely states, the British people were accumulating मतलब इकट्ठी कर रहे थे, जितनी वेल्थ हो सकती थी वो इकट्ठी कर रहे थे। और हमारे तो किंग्स वैसे भी उस वक्त बहुत अमीर होते थे, पैसा बहुत था उनके पास, तो वो सारा जो था वो ब्रिटिशर्स ले लेते थे। सो दैट वाज अ रीजन फॉर इकोनॉमिक कॉज फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857. Last one is loss of income for Indians. Now, when the British, same example I can quote here, that of Awadh, like that, whenever Britishers annexed any territory, any kingdom, any princely state, तो what happened? King का kingdom तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन इमेजिन करिए एक किंगडम में एक किंग के कितने ही ऑफिशियल्स होते हैं उसके कोर्ट में, जिनको सैलरी मिल रही होती है किंग से, किसी भी तरीके से मिले, और कितने उसकी आर्मी के सोल्जर्स होते हैं जो किंग के लिए फाइट करते हैं, दे आर ऑल्सो गेटिंग सैलरीज फ्रॉम द किंग। इस तरह से बहुत से अलग अलग काम करने वाले लोग होते हैं किंग के लिए, जिनको पैसे मिल रहे होते हैं, सैलरी मिल रही होती है, जो उनकी लाइवलीहुड होती है, जिससे उनकी जिंदगी चल रही होती है। But when a kingdom was annexed by the British, means taken over by the British, तो वो किंग के जितने भी ऑफिशियल्स होते थे या उसकी आर्मी में जितने भी सोल्जर्स होते थे, they all became without any source of income. जब किंगडम ही खत्म हो गया तो उसकी आर्मी का कोई मतलब नहीं रहा, और राजा जब कहीं का नहीं रहा तो फिर उसके ऑफिशियल्स का भी कोई मतलब नहीं है, किसको सर्व करना था उन्होंने। तो मैनी पीपल used to become unemployed because of this policy of annexation. जैसा अवध में भी यही हुआ, जब अवध का किंगडम ब्रिटिशर्स ने टेक ओवर किया तो कम से कम about 60,000 soldiers of the Nawab of Awadh became without unemployed. They lost their source of income. इसी तरह उसके बहुत से ऑफिशियल्स भी जो थे, they lost their source of income. So this is how, ये भी आप देखिए पैसे से रिलेटेड मामला है। ब्रिटिश वर गेटिंग मोर एंड मोर मनी, दे वर एक्यूमुलेटिंग इट, लेकिन इंडियंस जो है अपनी पूरी मनी को लूज कर रहे थे। तो जहां पे भी कोई मनी मैटर होगा, दैट इज अंडर द इकोनॉमिक causes. So these were 5 economic causes for the Indians to take part in the revolt of 1857 against the British.